नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था 5 से 6 दिन पहले, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम अगर ये वाला स्प्रे इस स्टेज पे करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है। साथियों, उस स्प्रे का आज लगभग 6 दिन हो चुके हैं उसको, और 6 दिन बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊं, क्योंकि हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है कि हम जो चीज़ें डालते हैं हमारे गेहूं की फसल में, वो क्या हमें फ़ायदा निकाल कर देती भी है कि हम वैसे ही हवाई हवा में डाल रहे हैं और पैसे बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कोई सी चीज़ अपने गेहूं में या कोई सी भी फसल में डाली है तो आपको ये देखना और ये जानना ज़रूरी है कि उसने हमारी फसल में फ़ायदा किया कि नहीं किया। साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने जो चीज़ें डाली थी वो आपने वीडियो के माध्यम से देखी भी थी, लेकिन जिन किसान भाइयों ने अगर किसी कारण से वो वीडियो नहीं देख पाए, क्योंकि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है और बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा वीडियो उन लोगों के पास पहुंचा नहीं होगा। तो साथियों, यदि आप गेहूं का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कृपा करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी ज़रूर बजा लीजिएगा, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालूं, और डालता रहता हूं मैं समय समय पर, और मेरे वीडियो देखकर मेरे किसान साथी गेहूं का अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं, अच्छा बीज भी वो मेरे नॉलेज से ख़रीद रहे हैं। तो साथियों, आप भी अगर जुड़ेंगे तो आप भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं ओरिजिनल वीडियो खेत से डालता हूं, तो आप भी एक गेहूं का बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको दिखाऊं कि उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने जिन किसान मित्रों ने नहीं देखा उनके लिए बता दूं कि हमने इसमें क्या डाला था 6 दिन पहले गबोट की स्थिति पे। तो साथियों, मैंने इसमें 05234 लिया था, उसके साथ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया था, जो कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप अब जाकर देख सकते हैं। और जो इल्लियाँ लगी थी उसके लिए मैंने कोई हैवी वाली नहीं, इमामेक्टिन बेंजोएट ली थी, और एक फंगिसाइड लिया था। साथियों, इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर के और मैंने मेरे गेहूं पर स्प्रे किया था। अब आपको मैं गेहूं दिखा दूं कि 6 दिन में उसका रिजल्ट कैसा आया। उसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, और ये 6 दिन बाद का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथियों, अब आप देखिए, इस गेहूँ में आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। पत्तियाँ आपको बिल्कुल स्वस्थ दिखेगी, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्वस्थ पत्ती दिखेगी। और इसके बाद में हमें क्या स्प्रे करना है, दोस्तों आप देखते रहिएगा वीडियो को। मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि अब हम क्या स्प्रे करेंगे। देखिए, इल्ली दिखाऊं मैं आपको, कितनी बड़ी इल्ली थी, और ये सिर्फ ये मर के और वहीं की वहीं चिपक गई। क्योंकि गेहूँ की जो इल्लियाँ रहती है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं रहती है चने की इल्लियों जैसी। तो वो आप कोई सी भी हल्की वाली भी अगर आप इंसेक्टिसाइड लेते हैं और उसका स्प्रे करते हैं तो मर जाएगी। साथियों, फंगीसाइड लेने का उद्देश्य मेरा ये था कि कोई सी भी अगर फफूंद जनित बीमारी गबोट की स्थिति में लगती है तो मित्रों बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है उत्पादन पे। हमें पता भी नहीं चलता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारा उत्पादन इतना अच्छा गेहूं होने के बाद भी क्यों नहीं निकला। तो मित्रों, फंगीसाइड डालना ज़रूरी है इस स्टेज पर, और इल्ली के लिए आपको इंसेक्टिसाइड डालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से नुकसान करेगी। हमारे फसल का कोई सी भी फसल हो, उसकी जान है उसके पत्ते, क्योंकि पत्ते ही क्लोरोफिल बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया रहती है वो पत्तों से होती है। हमारी फसल को जो भोजन प्राप्त होता है वो पत्तों से होता है। यदि हमारे पत्ते ही स्वस्थ नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन नहीं आएगा। और दोस्तों, गेहूं में जब विशेष तौर से जो झंडा पत्ता रहता है, वो झंडा पत्ता अगर आपका डैमेज है, ये देखिए, जैसे अगर झंडा पत्ता आपका डैमेज है तो आपका उत्पादन नहीं आएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। आप गूगल पे सर्च कर लें या कहीं पर भी सर्च कर लें, किसी और से पूछ लें, यदि आपका झंडा पत्ता, इस झंडे पत्ते को सुरक्षित रखना लास्ट तक हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी में जो हमारे बालियों को दाना भरने में और जो भी चीज़ें हैं उसके प्रोडक्शन में, क्योंकि लास्ट समय पे यही नाइट्रोजन देगा और यही दाना भरने में सहायक रहेगा, इसलिए हमें ये झंडा पत्ता ज़रूर बचा के रखना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि हमने गबोट की स्थिति पर तो ये वाला स्प्रे कर दिया, लेकिन अब जो उत्पादन हमें निश्चित करना है और जितना उत्पादन हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अभी तक तो हमने एक एवरेज उत्पादन के लिए तो हमारी फसल को तैयार कर ली है, लेकिन अब जो हाईएस्ट उत्पादन है उसके लिए हमें क्या करना है। तो साथियों, उसके लिए हमें अब जो वाला स्प्रे करना है उस स्प्रे के बारे में मैं आपको बता दूं। तो साथियों, और ये स्प्रे बहुत अनिवार्य है और बहुत सस्ता स्प्रे है, आपको कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, ज़्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है। साथियों, जैसे ही हमारी बालियाँ निकल जाए, ये देखिए,
अभी मैं इस स्प्रे के लिए थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि मेरी बालियाँ अभी निकलना स्टार्ट हुई है कहीं कहीं, इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन जिन किसान साथियों की गेहूं की बालियाँ अगर निकल गई हैं पूरी तरह से, तो उनको अब आप यहाँ से एक स्प्रे करेंगे और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अभी जो है उस स्प्रे से हमारा उत्पादन डिसाइड हो जाएगा। तो मित्रों, आपको लेना है बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और दूसरा है साथियों 0050। अब मैं इन दोनों का भी बता दूं आपको कि हमें इससे फ़ायदा क्या होगा। तो साथियों, जब हमारी बालियां निकल जाती है और बालियों में जिस टाइम पे आपने देखा होगा कि बालियों के आसपास बहुत छोटे छोटे से फूल रहते हैं, वो ही फूल हम जितने फूल उसमें बचाएंगे उतने ही फूल से हमारे दाने बनेंगे। और बोरॉन साथियों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्लोरिंग स्टेज में। बहुत शानदार फूल ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है यदि आप बोरॉन डालते हैं। और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और साथियों 0050 हमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जो कि वाटर सोलेबल है दोनों फर्टिलाइज़र्स। तो आप इन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं यदि आपकी बालियाँ पूरी तरह से निकल गई हैं तो। और साथियों, पोटास का कार्य इस समय बता दूं, क्योंकि हमने जो बेसल डोज में दिया है वो हमारी फसल अब तक ले चुकी है, लेकिन अब आवश्यकता पड़ेगी यहाँ से पोटास की भी। तो अब आप ज़मीन के माध्यम से तो इसमें पोटास दे नहीं सकते, देंगे भी तो कोई विशेष लाभ होगा नहीं। लेकिन अब जो पोटास हमें वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र्स के रूप में देना है 0050, तो उसका कार्य भी बता दूं मैं आपको कि ये यहाँ से फ़ायदा क्या करेगा। तो मित्रों, जो पोटास रहता है वो हमारे फसल कोई सी भी हो, और विशेष तौर से गेहूं में एक इस स्टेज पर बहुत ही शानदार फ़ायदा करेगा, क्योंकि दाना जो है अच्छे से भराएगा, दाने में वज़न काफ़ी शानदार आएगा, और जो चमक रहेगी, दाने की सुंदरता रहेगी, वो भी पोटास से आएगी। और हमारा जो तना है वो काफ़ी मजबूत रहेगा। इसलिए यहाँ हम इस स्टेज पे अगर बोरोन और 0050 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स के रूप में डालते हैं, तो मित्रों हमारी फसल का 20 से 22%, 25% तक भी यदि आप तरीके से ये दोनों स्प्रे करते हैं, तो आप 20-25% उत्पादन आराम से ले सकते हैं। और साथियों, मैं आपको लेकर दिखाऊंगा अभी। ये जो खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूसा कीर्ति गेहूँ है, और इस पूसा कीर्ति का उत्पादन मैं भी पहली बार देखूंगा, और आप लोगों को पहली बार दिखाऊंगा। किसान साथियों ने जिन्होंने लगाई भी थी, उन्होंने बताया था कि गेहूँ अच्छा उत्पादन देता है, लेकिन मैं देखूंगा। और अभी गेहूँ की कंडीशन साथियों आपके सामने है, आपको मैं पूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ। कल्ले इसने काफ़ी अच्छे करे हैं, ये देखिए। और पौधा इसका एकदम मुझे मजबूत लगा है, और इसमें अभी से अंदाज़ लग गया है मुझे कि ये इसमें आड़े गिरने की समस्या नहीं आएगी। तो साथियों, अभी तो अच्छा लग रहा है गेहूँ। आगे इसका उत्पादन देखने के लिए आप ज़रूर जुड़ना, चैनल से सब्सक्राइब करके रखना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना साथियों, ताकि मैं जब भी मेरा वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए और आपको भी फ़ायदा हो सके। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द दूसरे स्प्रे के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।